हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड रीडिंग। एंड आशा करती हूँ कि भाई आप सभी लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी, आप सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। एंड रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, ये है नेक्स्ट 72 आवर्स। अगले 72 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली है। सो ये वाली जो रीडिंग रहती है ना नेक्स्ट 72 आवर्स, ये मेनली गाइडेंस बेस्ड रीडिंग रहती है। मेरा जो मतलब मोटिव होता है ये रीडिंग करने का, वो ये नहीं होता कि मैं आपको डेस्परेट करूँ कि क्या होने वाला है क्या होने वाला है, लेकिन मेरा मोटिव ये रहता है कि आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करें, आप सही डिसीजन लें, आप सही एक्शन लें। ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मैं आपको बता दूं। यानी कि जब भी आप लोग देखोगे, इसकी जो एनर्जीज हैं आप लोग के नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रहेंगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी ब्लैक पैंथर, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी बफेलो। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी ब्लैक पेंथर का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है। एंड यहाँ पे मैं आप लोग की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या चल रही है, अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में क्या चल रहा है आप लोगों के साथ, ये भी चेक करूँगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, लेकिन एक मेनली जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए जो एनर्जीज फील हो रही है, जो मैसेज मिल रहा है, वो ये कि किसी तरह की कॉलिंग आप लोगों को मिल रही है। आप लोगों को कुछ करने के लिए जैसे मोटिवेट किया जा रहा है, आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं। आप तकलीफ में हैं, लेकिन कोई चीज़ रिपीटेडली आप लोगों के सामने आ रही है। आपको जस्ट ये मैसेज मिल रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आपकी सोल आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है, तो आपको वो मैसेजेस सुनने हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उन मैसेजेस पे बिलीव करना है। और अभी जो समय है वो डार्कनेस से लाइट पे जाने का वक्त, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का वक्त। तो यू नो आई मुझे पता है यहाँ पे जैसे आप लोगों के अंदर कोई पेन है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कोई दर्द है किसी तरीके का, कोई शिकायत है, कोई गिला शिकवा यूनिवर्स से आपका। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके। लेकिन अभी यहाँ पे आगे बढ़िए, अभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, अभी अपने लिए प्लान्स बनाइए, अपने क्या करना है ये देखिए। बार बार रिपीटेडली अपना कभी हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हैं। तो कोई भी मिलता है, हाय मेरी तो तबीयत खराब है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, हाय मेरे साथ ऐसे हो रहा है। फिर कोई दूसरा पर्सन मिलता है, उससे भी हम यही कहते हैं। फिर कोई तीसरा पर्सन मिलता है, उससे भी हम अपने पेन को रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। और वो एफर्मेशंस बन रही हैं। भाई इस चीज़ को ध्यान रखो, आप जो बार बार ही बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वही और ज़्यादा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें अंधेरा पहले से ही है और आप क्या कर रहे हो, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको नहीं करनी है। और जस्ट अपने मन को शांत करो। हम्म। और पॉजिटिव यहाँ पे रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ पे आप लोगों को देनी है। देखते हैं भाई यहाँ पे चेहरों की हेल्प से। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। दी हैंग्ड वुमन, स्टक हो अपनी लाइफ में। डेफिनेटली 10 ऑफ कॉइंस, जजमेंट। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। नाइट ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स। ठीक है। 2 ऑफ swords एंड
सिक्स ऑफ वन। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो। फिलहाल ऐसा भी आप लोगों को लग रहा होगा कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, जैसे आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं आप लोगों की, आप लोगों के मन में कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं। परेशान हो, स्टक हो अपनी लाइफ में, ये सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़ें, क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज ना आप लोगों ने अपना फ्यूचर एक तरीके से प्लान कर लिया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी वो जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं हो सकती, तो काफ़ी लेफ्ट आउट सा आप लोग फील कर रहे हो कि अभी क्या करें क्या नहीं करें। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा, जो भी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, फंसे मत रहो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी डिसीजन लो, अभी आगे बढ़ो। 10 ऑफ कॉइंस एंड जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो ये दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे ये बता रही हैं कि भाई आप अबंडेंस के हकदार हो, आप खुशियों के हकदार हो, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद ही चूज करोगे स्टक रहना, तो काम नहीं चलेगा। लाइफ में हमें आगे बढ़ना पड़ता है, लाइफ में हमें मूव ऑन करना पड़ता है। कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे साथ वर्क नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें कभी कभी रेजोनेट नहीं करती हैं। देखो, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आप ऑब्वियसली आप भगवान जी से कोई प्रेयर कर रहे थे कि मेरा ये काम इस्टेब्लिश हो जाए, मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ, मैं ये चीज़ों को करूँ, मैं वो करूँ, है ना। अभी जब आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, बल्कि सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी खराब हो गई। आपके हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई, और आप ये सोच रहे थे कि भाई हम तो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, हो बिल्कुल उल्टा रहा है। नहीं, हो बिल्कुल सही रहा है। देखो, जब हम अपनी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स चाहते हैं, हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये टेबल, मैंने आई थिंक ये वाली बात एक दो रीडिंग पहले भी समझाई थी कि अब ये टेबल है, मुझे इस प्लेस पे कोई एक अच्छा सा कुछ और रखना है, तो मुझे इस टेबल को हटाना पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में फिर स्पेस होता है। तो जो चीज़ें उस ब्लेसिंग के साथ, उस मैनिफेस्टेशन के साथ रेजोनेट नहीं होनी होती हैं, वो फिर दूर होती हैं। तो यहाँ पे आपसे बस ये कहा जा रहा है कि अभी आप आगे बढ़ो, ठीक है। एंड आपको शायद लग रहा होगा कि आप लोग अनलकी हो या कुछ ऐसा, लेकिन आप लोग बहुत लकी हो, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, आप लोग यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हो। अभी बात करूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, 2 ऑफ सॉर्ट्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है। जब आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है, उसके बाद ही भाई आपकी जीत तय है, आपका सक्सेस सफल होना आपका तय है। बस यहाँ पे आपके ही डिसीजन का वेट हो रहा है, ये यूनिवर्सल एनर्जीज बस आपके ही डिसीजन का वेट कर रही हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोग के लिए डिसीजन लेना। कुछ रिलेशनशिप फैक्टर भी यहाँ पे हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। नेक्स्ट 72 आवर्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। साथ में अगर कोई रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, क्योंकि देखो 2 ऑफ कप्स से, 7 ऑफ वॉन्ड्स से, नाइट ऑफ कप्स से, तीनों ये एनर्जीज एक साथ आई हैं। मतलब कि प्यार तो बहुत है किसी कनेक्शन में, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं, कुछ आपकी कंडीशन है, हो सकता है कुछ सामने वाले पर्सन की कंडीशन हो। मैं ये नहीं कह रही कोई गलत है या कोई सही है, लेकिन यहाँ पे कोई समझौता सा मैं देख रही हूँ किसी तरीके, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपनी साइड भी रखोगे, आप उनकी साइड भी रखोगे, और किसी तरीके का यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ में देख रही हूँ। बस ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बस यही है कि लव लाइफ में थोड़ा सा आप लोगों का जो भी कुछ है प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप इसको सॉर्ट कर लें, एक डिसीजन पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कमिटमेंट को लेके इश्यूज हो सकते हैं, या कमिटमेंट हो भी गई है तो कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़ा सा उलझन में रहोगे, थोड़ी सी परेशानी में रहोगे, थोड़े से कन्फ्यूजन में भी रहोगे। अंदर से आपको ये भी पता है कि नहीं मुझे डिसीजन लेना है, नहीं मुझे आगे बढ़ना है। अंदर से वो कॉलिंग भी आप लोगों को मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से कि अभी रोशनी की तरफ मूव करो, ठीक है। धीरे धीरे सारी जो चीज़ें हैं वो सेटल होने लगेंगी, सही होने लगेंगी, अपने प्लेस पे आने लगेंगी। आप जस्ट आगे बढ़ो। तो आप जस्ट आगे बढ़ने का तय कर रहे हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। आप जस्ट खुद से कमिट कर रहे हो कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, ये ज़िंदगी मुझे मिली है, ये बहुत ही प्रेशियस है, ये ये बहुत ही यूनिक है, या कुछ इस तरीके से। और आप बस खुद को ही मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं, अभी मुझे आगे बढ़ना है।
तो चलिए देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स, और दोबारा से वो बैक टू पावर वाला जो मैसेज होता है ना, कि दोबारा से अपनी पावर में आना, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। शफल कर लेते हैं कार्ड्स एंड देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स, एंड क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट। एंजल ऑफ लव, हॉस्टिलिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। सी, कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट को ही बताता है। तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप जस्ट किसी पर्सन के साथ आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप बस इस तरीके से हो जाए कि या तो कमिटमेंट दो, अगर दे सकते हो तो, या फिर यहीं सारी चीज़ों को ख़त्म करो अगर कोई फ्यूचर नहीं है तो। लेकिन आप लोग क्लैरिटी, मतलब आप लोग क्लैरिटी के लिए काम करोगे। अब ये मैंने एक एग्जांपल बताया है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी वो यही है कि या तो ये चीज़ को हम कंफर्म करें कि ऐसे ही होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ ख़त्म करें, फिर लटक कर नहीं रहना है। तो बेसिकली ये वो फीलिंग है। ठीक है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है। कुछ मजबूरी में कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि ये सही है। तो बेसिकली ना यहाँ पे आपका दिल और दिमाग को आप बैलेंस कर रहे हो। कभी कभी दिल की सुनते रहते तो पागल भी वो इमोशनल फूल की, लेकिन आपको है कि मुझे इमोशनल फूल नहीं बन रहा है, मुझे समझदारी से काम लेना है ना। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है, मैं भी यही कहूँगी कि आप ठीक कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, अपनी टाइम एंड एनर्जी को वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहते जहाँ से कि आपको कुछ भी नहीं मिले। आपको ऐसा है कि भाई आप लोग डरते बहुत हो कि कोई मुझे धोखा नहीं दे दे, कोई मेरे साथ गलत नहीं कर दे, तो आप ना बड़ी फूक फूक के कदम उठाते हो, फूक फूक के कदम बढ़ाते हो। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन प्यार पर विश्वास आपको अब भी है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। इट जस्ट आपके मन में मैं देख रही हूँ कि एकदम तूफान सा चल रहा है, मन में एकदम ऐसा चल रहा है, क्या करूँ, क्या सही है क्या नहीं है, काश कोई मुझे बता दे। तो जस्ट आप अपनी सोल की सुने, अपने मन को जितना आप शांत रखेंगे, मेडिटेट करेंगे, भगवान जी से गाइडेंस लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आई नो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की नीड है इस समय, आपको नीड है कि कोई फ्रेंड हो आपका, वो आपका हाथ पकड़ के कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है ऑप्शन फर्स्ट। यस, इसी तरीके से आप काम करिए, मैं आपसे यही कहूँगी। देखते हैं कुछ और भी गाइडेंस ऑप्शन फर्स्ट। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, लक इज ऑन योर साइड। मैंने कहा था ना, आपको शायद लग रहा होगा कि मेरी किस्मत ऐसी है या मेरी किस्मत खराब है, लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है ऑप्शन फर्स्ट, और आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेजेस हैं भाई, जो गाइडेंस है वो ये कि आप लोग मेहनत करो। आप ये मत सोचो कि कब रिजल्ट मिलेगा, कब चीज़ें होंगी, वो होंगी जब उनका सही वक्त होगा, वो होंगी। अगर आपको किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट भी करवाया जा रहा है तो उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, और इस चीज़ का आपको डाउट करने की इस चीज़ के ऊपर आप लोग को ज़रूरत नहीं है। कैप्रिकॉन्स की एनर्जी बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। इसके साथ यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि भाई भाग्य आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको बस आगे बढ़ना है, आपको बस डिसीजन लेना है, आपको बस एक्शन लेना है, आपको बस अपना वो गोल सेट करना है कि आपको कहाँ जाना है। एंड ये एंटायर यूनिवर्स आपके एंजल्स वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कार्ड है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी आप लोगों को करना पड़े, कुछ समझौता अम, आप लोगों को करना पड़े। तो अपनी ईगो को बीच में नहीं आने देना। अगर आप किसी से क्लियर ही नहीं करोगे चीज़ों को, आप किसी से बात ही नहीं करोगे, और आप जस्ट इस मोड में रहोगे मुझे बात नहीं करनी, इसने मुझे हर्ट किया है तो वो चीज़ें फिर जो हैं वो क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पे अपनी ईगो को साइड करो और बात करो, चीज़ों को क्लियर करो, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, सब लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, कुछ लोगों के लिए है। अभी यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, क्या गाइडेंस है।
द गिनी पिग हील योर हर्ट। भाई अपने हर्ट चक्रा को हील करो, अपने दिल को हील करो। बहुत पेन है, बहुत प्यार भी है आपके दिल में, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज हैं कि बहुत प्यार है आपके दिल में, आप बांटना चाहते हो, आप शेयर करना चाहते हो। अम, लेकिन वो चीज़ जब जब भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि अब प्यार मिलने वाला है, अब सब कुछ सही हो रहा है, एंड फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अपने हर्ट चक्रा को हील करो। एंड यहाँ पे भी एक कार्ड के साथ मुझे मैसेज मिल रहा था कि अपने हर्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है, अपने जो इमोशनल एक तरीके से जो पॉइजन इकट्ठा हो चुका है उसको अपने दिल में से निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने हर्ट चक्रा के ऊपर काम करो, अपने इमोशंस के ऊपर काम करो। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और आप लोग इसके लिए रोज़ क्वार्ट्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स, देखो ये है रोज़ क्वार्ट्स, ठीक है, और एकदम बेबी पिंक कलर का है, कैमरे में आपको शायद ऐसे ही दिख रहा है। तो रोज़ क्वार्ट्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन के साथ आप लोग काम करेंगे, ठीक है, उसके साथ मेडिटेट करेंगे, उसके साथ हर्ट चक्रा की जो एफर्मेशंस होती हैं आप वो देंगे, ठीक है। एंड एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट, जैब्रा, बिकम वन विद द हर्ट। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि सभी लोग अगेंस्ट से हो जाते हैं, सभी लोग कह रहे होते हैं तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो, या फिर आपको मैं ऐसे कहूँ कि आपको आपका जो दिल करता है, जो आपका सपना है, आप किसी को कहते होंगे ना मैं एक दिन ये करूँगा, तो लोग हंसते होंगे, लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता होगा। लेकिन अगर आपको बिलीव है कि आप कर सकते हो तो फिर आप कर सकते हो। ये जितने भी सारे इन्वेंशन हुए हैं, आज ट्रेन है, आज प्लेन है, जब ये नहीं थे तो जिस भी इंसान ने इनको बनाया है, अगर वो किसी से ये बात कहता होगा तो लोग हंसते ही होंगे ना, अरे भाई ऐसे कैसे कोई उड़ जाएगा आसमान में, तो जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि आप कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो। फिर आपको दूसरों से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने ऊपर विश्वास रखें। भीड़ में चलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भीड़ से अलग हो। आप लोग बहुत ही प्रेशियस हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये जस्ट मैं फ्लो में बोल रही होती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि इसी तरीके से मैसेजेस मिल रहे होते हैं। लेकिन मैं अपनी बात, अगर मैं आपको कुछ कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि भाई आप लोग बहुत ही प्रेशियस हो, आप लोग बहुत यूनिक हो, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग बस क्या कर रहे हो ना कि आप कुछ चीज़ों में उलझ कर, है ना, आप खुद को नहीं पहचान पा रहे। ओके, आई एम सॉरी, पता नहीं वीडियो किस तरीके से ऑफ हो गई। सो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आप इस 3D वर्ल्ड की चीज़ों में इतना फंस चुके हो कि आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। आपको बस खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको खुद से हील करने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मत करने दो, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। ये आपसे कहा जा रहा है। सो बहुत ही आप लोगों की जो एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, यानी कि आपकी सोल जो है उसका ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका है, आपको याद नहीं है वो। ठीक है, आपको धीरे धीरे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आओगे, जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे, आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आओगे, आप खुद को जान पाओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को आप जान पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दी ब्लैक पैंथर की एनर्जी है एंड विच इज़ वेरी पावरफुल। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करूँगी। ठीक है, और भाई जो भी मैं ये भी प्रे करूँगी कि भाई जो भी आपकी लाइफ में फ़िलहाल मुश्किल चल रही है, आप जल्दी उससे निकल जाओ, जल्दी अपना डिसीजन ले लो, आपको एक पीस मिले, पीसफुल एनर्जीज आपको मिले। सो रीडिंग कैसी लगी भाई अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने दी बफेलो का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, इसकी जो एनर्जीज है वो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए रहेंगी। ओके, सो फर्स्ट मैसेज जो मुझे इस कार्ड के साथ मिल रहा है आप लोगों के लिए, आपके अंदर कुछ दबे हुए, कुछ छुपे हुए जैसे इमोशंस हैं,
कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों की लाइफ में हुए, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हुई और आपने जैसे उन्हें ना अपने दिल में कहीं दबा लिया, आपने उन्हें अपने दिल में कहीं संजो लिया। रीज़न कोई भी हो सकता है, कुछ सेक्रीफाइस जैसे आप लोगों को करने पड़े किसी अपने लोगों के लिए, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में से छोड़नी पड़ी, कोई मजबूरी थी या कुछ भी था, लेकिन वो चीज़ अभी तक यहाँ पे कहा जा रहा है कि हील नहीं हुई है। समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि आपके शोल्डर में काफ़ी हैवीनेस हो रही है, आपके हर्ट चक्र की तरफ आपको काफ़ी हैवीनेस फील होती होगी, आपको हेडेक फील होता होगा, क्योंकि कुछ दबे हुए, कुछ छुपे हुए इमोशंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर अभी स्टक हैं और उनको ही फ्री करने की ज़रूरत है, उनको ही यहाँ पे लेट गो कर देने की ज़रूरत है, खुद के अंदर से ना वो चीज़ें वो रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। आप लोग को न्यू मून या फिर फुल मून पे काफ़ी ज़्यादा हैवी फील भी होता होगा। मुझे बताइएगा भाई कमेंट्स करके कि कितना रेजोनेट कर रहे हो आप इन मैसेजेस से। सो यहाँ पे जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि उन दबे हुए इमोशंस को रिलीज करो, रिलीज कर देने की ज़रूरत है आपको। अब कैसे रिलीज करोगे, कैसे करोगे? बहुत सारी जनरली टेक्निक्स होती हैं, लेकिन आप जस्ट सिंपली बैठ जाइए। आपके पास अगर कुछ क्रिस्टल्स हैं तो आप अपने हाथ में क्रिस्टल्स लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए जो ब्लैक टर्मलिन है बड़ा ही अच्छा क्रिस्टल रहता है, तो आप इस तरीके से अपने हाथ में इस ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को लीजिए, भगवान जी से प्रे करिए कि ये भी जो भी दबे हुए इमोशंस हैं, छुपे हुए इमोशंस हैं, आप इनको रिलीज करना चाहते हो और अभी आपकी बॉडी में से रिलीज हो रहे हैं। और फिर आप उन चीज़ों को याद करिए जो भी आपके साथ हुई थी, ठीक है। अपने मन में उनको विजुलाइज करिए और जस्ट विजुलाइज करिए कि विजुलाइज जैसे आप उन्हें कर रहे हो ना, वो सीन्स जो हैं वो आपकी लाइफ से दूर 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 होते जा रहे हैं और कहीं जाके ख़त्म हो जा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में से निकल रहे हैं, वो आपकी मेमोरी में से निकल रहे हैं। वो इस क्रिस्टल के थ्रू पास हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं यूनिवर्स में। आप बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। तो ये सारा कुछ विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एनएलपी में इसकी कुछ टेक्निक्स रहती हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हो एनएलपी के बारे में, ठीक है। तो भाई देखते हैं चेहरों से अभी क्या कुछ है यहाँ पे, बट सिंपली मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए, मेरा यही रहता है भाई। मैंने ऐसे ही सब कुछ किया है, तो ये चीज़ वर्क करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना हम जब इंटेंशन अपनी डालते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये रिलीज करना है, तो फिर वो होता है। ओके, जब हो जाए मेडिटेशन तो थैंक यू बोलिए भगवान जी को, यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके एंजल्स को, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जिन्हें आप चाहते हो कि ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, लेकिन जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं हो रही हैं, है ना। और यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। देखो, जब भी किसी इंसान के पास बहुत सारा काम होता है ना कुछ करने के लिए वो एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं हो पाता। तो वैसे ही सेम आपके साथ हो रहा है, आपने बहुत सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है, काम अपने ऊपर ले लिया है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे उसकी भी हेल्प करनी है, मुझे इसकी भी हेल्प करनी है। और नतीजा ये हो रहा है कि आपके माइंड के ऊपर इतना प्रेशर हो जा रहा है कि आपकी बॉडी वो सोच कर ही एग्जॉस्ट हो जा रही है कि मुझे ये करना है, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे। मुझे बताइएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही काम करें आप लोग, उसको पूरे फोकस के साथ करें, पूरे अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ करें, माइंडफुलनेस के साथ करें, फिर आप दूसरे काम के बारे में सोचें, फिर तीसरे इस तरीके से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्लानिंग बनाइए, एक संग अपने ऊपर बोझ मत डालिए, किसी भी चीज़ का प्रेशर मत डालिए। फिलहाल की करंट की जो एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा खुद को जस्ट ये कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखो, अपनी बॉडी को शांत रखो। आप आई एम फीलिंग लाइक आप किसी हड़बड़ाहट में हो। अब मुझे मतलब कुछ जैसे कैसे मैं इस एनर्जी को बताऊं, किसी चीज़ की हड़बड़ाहट, मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी हो रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को नहीं करना है। ऑप्शन 2, पेशेंस लेके आइए, शांति लेके आइए अपने माइंड में। आप लोगों को हो सकता है ऐसा भी लग रहा हो कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकता है कि हो रही हों और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है।
ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अपने अंदर से रिलीज़ करिए, रिलीज़ ही आप लोगों ने करना है। और यही रीज़न है कि समटाइम्स आपको यू नो बेचैनी सी रह रही है या जो भी कुछ है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, ऑप्शन 2 मुझे एक मैसेज मिल रहा है, और आपने बहुत टाइम से अगर आप उनको क्लींस नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उन सारे क्रिस्टल्स को भी क्लींस करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हैवी एनर्जीज इकट्ठी करे हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 कैसे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। दी टावर, ठीक है, और ये अच्छा है, ये अच्छा कार्ड है, मैं बताती हूँ। 7 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, दी फूल। डेफिनेटली टावर के बाद फूल तो आएगा ही, दी मून। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रॉमा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको रोना भी आए, किसी बात को लेके आपको बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोना आए, क्योंकि वो एनर्जीज अभी निकल रही हैं आपकी बॉडी में से, वो इसी तरीके से निकलेंगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग शायद ये प्रैक्टिस करोगे, रिलीज करने के बारे में आप लोग सोचोगे। मैंने कहा ना, फुल मून या न्यू मून पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बेचैन हो, और आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता होगा। अभी एनर्जीज को लेने से ज़्यादा एनर्जीज जो स्टक एनर्जीज अपनी बॉडी में से निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे दी टावर का कार्ड है, देखो जिस तरीके से अभी मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में टेक्निक बताई थी, वो होता है कि हम टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर दूसरा सिनेरियो होता है कि हम भगवान जी से प्रे कर रहे हैं, तो फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो एनर्जीज उस बेसिस पे निकलती हैं। तो देखो, आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियरली ही बताऊं तो, और शायद आपको बहुत गुस्सा आए, आपको बहुत रोना आए, और आप जब रोगे आपको वो गुस्सा आएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेन साउंड हो सकता है, लेकिन ये होता है डियर। ठीक है, और शायद वो रोने में या गुस्से में आपकी वो एनर्जीज इस तरीके से निकलेंगी, जो आपके अंदर स्टक एनर्जीज हैं, और वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, इस चीज़ को याद रखना। और जिस रोना आए ना तो रो लेना, मैं आपको मना नहीं करूंगी, आप बस रो लेना और रिलीज कर देना। क्यों रो रहे हो उस चीज़ को एक्सप्लेन मत करना, क्या हुआ है उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना, रोना आ रहा है रो लेना। ठीक है, उसके बाद आप शावर ले लेना, या आप सॉल्ट वाटर के साथ आप बाथ ले लेना। ठीक है, अच्छा खाना पीना खाना, किसी जगह पे आप फ्रेश एयर में चले जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, अपनी बॉडी को एक्टिव करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, जो भी कुछ अच्छा लगता है वो करो, जो एक्टिविटीज करना आपको अच्छा लगता है वो करो, और अपने काम में लग जाओ। ठीक है, बस ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इस तरीके से नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने अंदर की स्टक एनर्जीज को, मुझे जो नज़र आ रहा है, वो रिलीज करोगे। और जब आप उस एनर्जीज को रिलीज करोगे तो देखना आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा, कोई थॉट आपके माइंड में आएगा कि क्यों ना ऐसे करा जाए, क्यों ना इस तरीके से काम करा जाए, क्यों ना ये सीख लिया जाए, और फिर यहीं से वहां से ही आपकी न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, क्योंकि वो स्पेस क्रिएट हो रहा है। अपने ऊपर से सिंपल वेज में मैं कहूँ, बोझ को हल्का करो। आप जबरदस्ती अपने ऊपर किसी चीज का प्रेशर डाल रहे हो, मत करो ऐसा। अपने साथ वो ज्यादती मत करो, मैं ऐसे कहूंगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कुछ गाइडेंस ऑप्शन 2। वॉकिंग अवे, माय गॉड। मतलब मैं यही कह रही हूँ इतनी देर से, और वही कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप बहुत स्ट्रांग हो भाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही डिसीट का कार्ड है। देखो, आपको ना ये हैवीनेस इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आपने शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा दिल से अपना कनेक्शन निभाया, दिल से अपना रिश्ता निभाया, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया, किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाया। तो वो आपको बड़ा ही परेशान कर सकता है कि ऐसे क्यों होता है, लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्या मिलती है ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई कि ये दुनिया है, सब लोग एक जैसे नहीं हैं, सब लोग आप जैसे नहीं हैं। लेट इट बी। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बस अपने ऊपर विश्वास रखो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अपने जिन चीज़ों के ऊपर आपको वाकई में फोकस करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके कुछ क्लोज कनेक्शंस हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, है ना, जो भी हैं आपके कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, इन लोग आप लोगों को दोस्ती में शायद बहुत धोखे मिलते होंगे, गलत इंसान के ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर लेते होंगे और फिर परेशान होते होंगे। हम्म
देखो थोड़ा सा यू नो कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों को यहाँ पे माफ़ करने की भी ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये स्टक एनर्जीज में आपको बता दूँ इस तरीके से रहेंगे तो आप और ज़्यादा आपको फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, और ज़्यादा लाइफ में चीज़ें अटक जाएंगी, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो इन एनर्जीज को, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो अभी रिलीज करिए, ठीक है। और पता है क्या होता है, अम, जब हम चाहते हैं ना कि हमें अभी रिलीज करना है, हमें ये करना है, तो हमें खुद ही समझ में आता जाता है कि क्या करना है, वो होता चला जाता है। आप बस मेडिटेशन की सिचुएशन में जाइए और वो कमांड्स दीजिए, ठीक है। कमांड्स मतलब वो एफर्मेशंस दीजिए। यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2। Your commitment is being tested. Okay, okay. It's time to release negativity. Oh my God, मतलब मैं इतनी देर से यही चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रही हूँ। एंड देखिए यही कार्ड है, यही कार्ड यहाँ पे आया है। यू आर गुड इनफ। भाई अपने ऊपर भरोसा रखो। आप लोग इस सिचुएशन में मत जाना कि मैं ही खराब हूँ, मुझ में कुछ कमी है, इसलिए लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। ये नहीं सोचना है। आप अपना बेस्ट देते हो, मुझे पता है आप अपना बेस्ट देते हो। आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट देते हो, आप अपना 100% देते हो। तो अपने आप से प्यार करो। हम्म। फिर आपको प्यार ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्यार खुद आपके पास आ जाएगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा, बिना इनवाइट अपने आप आ जाएगा। तो आप खुद से प्यार करो, खुद को खुद को, खुद की केयर करो, खुद को नर्चर करो। ये समझो कि आपको जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। ऑप्शन 2, अपने ऊपर भरोसा रखो, बस अपने से प्यार करो। वर्गो एनर्जी कभी कभी बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं ये, तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं, है ना। तो एक्सपेक्टेशन आपने खुद से लगानी है, भगवान जी से लगानी है, फिर किसी से नहीं लगानी है। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अगर आपने कुछ कमिट किया हुआ है तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि उसकी टेस्टिंग चल रही हो। कुछ लोगों के लिए आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है ये। ओके, रेस्ट सारी चीज़ें जो है वो फिक्स होती जाएंगी। इस चीज पर ही आप लोगों ने फोकस करना है, और यही मैसेज सुनने के लिए आप इस रीडिंग में आए हो, मैं आपको ये भी बता दूं। लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है ऑप्शन, तो जस्ट भगवान जी को थैंक यू बोलना, क्योंकि ये वो मैसेज है जो आपको सबसे ज़्यादा भी जानने की ज़रूरत थी, और शायद ये रीडिंग के थ्रू वो आपको मिला। चलिए यहाँ से देखते हैं लास्ट ऑप्शन 2। The God, be sure footed on the inclines of life whether they are going up or down। तो देखो जिंदगी है ना, वो प्लेन नहीं है, वो ऐसे है, ऐसे ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना सीखो। अगर आप खुशियों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो, वहाँ पे आपका कंट्रोल खो रहा है, तो वो भी गलत है। जब कोई मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा ही डाउन चले जा रहे हो, एकदम परेशान हो रहा है, ज़िंदगी खराब है, ऐसे सोच रहे हो, तो वो भी गलत है। खुशियों में और दुखों में भी खुद को बैलेंस रखें, ये मैसेज यहाँ पे है। ये लाइफ है, एक जर्नी है, इसी तरीके से इसको लो। The rabbit, recognize all your skills, you have everything you need। तो अगेन वही मैसेज है कि अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप किसी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान मेरा काम कर देगा, ये इंसान मेरी हेल्प कर देगा, और उसने मना कर दिया। आप खुद कर सकते हो। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको किसी का मोहताज बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन 2। हम्म। अपने आप को बस अपने आप को आगे बढ़ाना है। हर दिन आप कुछ बेहतर करें आपके पिछले दिन से। ये आप ज़रूर मेंशन, ये आप ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है। सो ऑप्शन 2 भाई ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।